जी देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.28 स्टैंडर्ड का इससे पहले हमने रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वालों के लिए एक ही वीडियो बनाते हैं, आपको पता है। रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर मतलब नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद, जो हमने एक्सरसाइज 1.2 आप तक पहुंचा दिए है। अब देख लेते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 मश्की सेट 1.2 पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए 1.2 में क्या दिया हुआ है उसका सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि सवाल क्या रहेगा। कंपेरिजन ऑफ द रैशनल इर्रेशनल नंबर्स, कंपेरिजन ऑफ नंबर्स को कंपेयर करना है, मवाजना करना है, यानी इन शॉर्टकट छोटा बड़ापन तय कीजिए। कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है वो आपको दिखाते जाना है इसमें। तो छोटा नंबर बड़ा नंबर दिखाने के लिए एकदम आसान आइडिया देखिए क्या है कि आप एक अददी ख़त ड्रॉ करेंगे, है ना, नंबर स्केल ड्रॉ करेंगे। इसमें नंबर स्केल में आपको पता है कि मिडिल में 0 होता है, फिर राइट साइड में 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर रहेंगे वो मस्बत में पॉजिटिव रहेंगे। 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव रहेंगे, मतलब ये जमा वाले आदाद रहेंगे वो सब राइट साइड में रहेंगे। और लेफ़्ट साइड में जो रहेंगे -1 -2 -3 -4 मतलब ये नफ़ी वाले आदाद, मनफी। ओके, तो नेगेटिव नंबर्स विल कम टूवर्ड द लेफ़्ट साइड्स एंड पॉजिटिव नंबर विल कम टूवर्ड द राइट साइड्स ऑफ द ज़ीरो। ज़ीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में माइनस वाले नंबर रहेंगे, इसको याद रख लेना। अब देखो 0 से आगे जाते जाएंगे तो ये ग्रेटर नंबर है सब, 0 से ग्रेटर, 0 से बड़े नंबर है 1 2 3 4। 0 से छोटे नंबर ये, मतलब ऐसे 0 बड़ा रहेगा और ये छोटे नंबर रहेंगे। इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर रहा, एक प्लस और एक माइनस वाला नंबर रहा, तो जैसे देखिए यहाँ पर 1 और -2, इसमें बड़ा नंबर कौन सा रहेगा, ये नंबर रहेगा, क्योंकि ये नंबर क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए क्या रहेगा, ये बड़ा रहेगा। ये नेगेटिव नंबर है इसलिए क्या रहेगा, ये छोटा नंबर रहेगा। तो आपको क्या कर लेना है इसमें, यहाँ पर ये देखिए ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए ये बड़ा हो गया, ये नेगेटिव नंबर है इसलिए ये छोटा नंबर हो गया। अब देखना हमको, अगर ऐसे रहा 100 और ये -1000, अब आप बोलेंगे ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर नहीं, इसमें नेगेटिव लग गया, माइनस लग गया, तो ये क्या हो गया, ये छोटा नंबर हो गया और ये बड़ा नंबर हो गया। अब कंपैरिजन करते हैं 0 से। देखो 0 और प्लस वाला नंबर जो भी रहेगा, पॉजिटिव नंबर जो भी रहेगा, जमा में जो भी नंबर रहेगा, यानी कोई अलामत नहीं रहेगी तो जमा में है, तो वो नंबर बड़े होते हैं सिफर से, याद रख लेना। 0 से ग्रेटर नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर 0 से ग्रेटर होते हैं। अलबत्ता अगर आपने माइनस कर दिए ना, यहाँ पर माइनस कर दिए तो 0 ग्रेटर हो गया, 0 क्या हो गया आपका, बड़ा नंबर हो गया। -1 मतलब माइनस जहाँ पे भी लग गया वो छोटा नंबर हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्वेश्चन दैट इज़ व्हाट, -1 -2, देखिए दोनों भी अगर माइनस आ गए तो करेंगे क्या। जो यहाँ पर देखिए -1 -2, ये जितना भी पीछे जाते रहेंगे ना वो सब छोटे छोटे नंबर आते रहेंगे, जितना भी पीछे जाते रहेंगे वो सब छोटे। ये बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर, ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा ये छोटा, फिर ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा ये छोटा। इसका मतलब बड़े अदद को अगर माइनस लगा देते हैं तो ये छोटा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। 2 माइनस में आपको देखना है, 2 माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा नंबर होता है, दोनों माइनस रहेंगे तो इसको याद रख लेना। ओके, चलो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर ये -7 और -2, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप लोग, तो -7 एंड -2 दोनों में कंपेयर कर दो। जैसे अभी बताएं -2 यहाँ पर आएगा, -7 और पीछे चला जाएगा, मतलब ये आपका नंबर बड़ा हो गया, -2 क्या हो गया, बड़ा नंबर हो गया, और -7 क्या हो गया, छोटा नंबर हो गया। अब जैसे अभी बताए थे हमने कि 0 और माइनस में देखेंगे तो 0 हमेशा बड़ा रहेगा, माइनस वाला नंबर हमेशा क्या रहेगा बच्चों, छोटा रहेगा। देखिए वीडियो को आप लोग रिवाइंड करते जाइए, पॉज कर दीजिए, आप पहले करते जाइए कि सर ने क्या बताया है उसके हिसाब से। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके बच्चों देखना है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर 0 बड़ा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है 8/7 और ये 0 आ गया, ये बड़ा नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है ना, प्लस का नंबर है और ये यहाँ पर 0 है। अब देखिए यहाँ पर एक माइनस एक प्लस है,
अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कुछ मत पहले देखना, हालांकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 4 है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव है। मतलब क्या आएगा बच्चों, ये -5/4 इज़ लेस दैन 1/4, मीन्स 1/4 इज़ ग्रेटर नंबर है इससे। ओके, बिल्कुल ईजी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में दोनों में डिनोमिनेटर यहाँ पर देखिए 40/29, तो क्या आ जाएगा देखो 141/29। ये डिनोमिनेटर है ना, उसको निकाल दो, यहाँ पर 40 और 141 है ना, कंपैरिजन करते वक्त। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, ये, तो आपका ये नंबर क्या हो गया आपका, अगर डिनोमिनेटर सेम है तब ये आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये बच्चों 5 क्वेश्चन देखे हैं। अभी हम देख लेते हैं 6th वाला क्वेश्चन। देखिए अभी 6th वन क्वेश्चन, जैसे अभी बता दिया थे हमने कि सॉरी, दोनों माइनस वाले आदाद अगर रहेंगे तो हमको डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर तो दोनों सेम है, मतलब आपको सिर्फ कंपैरिजन इसमें कर देना है। तो ये जो छोटा नंबर रहता है वो बड़ा नंबर हो जाता है, मतलब आपको -17/20 इज़ लेस दैन -30/20 हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में आपको 2-3 मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसमें कि आपको एक डिनोमिनेटर नसबनुमा है ना, दोनों का अलग अलग है, 12 और 16 दिया हुआ है। अगर ऐसे रहा कि दोनों का नसबनुमा अलग अलग है तो हमको या तो नसबनुमा यानी डिनोमिनेटर दोनों का सेम बनाना है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी ज़रब कर देनी है। देखो यहाँ पर तिरछी ज़रब करना आसान हो जाएगा। क्या कर देंगे, 15 × 16 है ना, अपॉन कर देंगे बच्चों 15 × 16 अपॉन 12 × 16। मतलब ये जो 15/12 है ना, इनको ये 16 से ऊपर नीचे ज़रब देना है। फिर यहाँ पर कर दो सेम 7/16 को क्रॉस मल्टीप्लाई 7 × 12, मतलब यहाँ पर 12 और नीचे भी 12 आ जाएगा इससे। ओके, इसको याद रख लेना। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 16 5 16 पंजे 80, 16 5 80, 8 कैरी, 16 1 16 एंड 420 एंड 424, मतलब 240 हो गया। यहाँ पर देखिए 12 6 12 72, 7 कैरी आ जाएगा है ना, 12 1 12 एंड 7 19, 192 आ गया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर कर दो 12 7 84, 12 7 84 आ गया यहाँ पर देखिए। और ये 16 × 12 कर देंगे तो इतना ही आना चाहिए यहाँ पर। 16 2 16 दूने 32, 16 2 32, 2 और 3 क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। 16 1 16 + 3 19। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया बच्चों। अब हम आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमको कंपैरिजन सिर्फ आपके ऊपर के नंबर को कर देना है। 240, ये देखो 240 और 84 में बड़ा नंबर कौन सा है, 240। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 240/192 एंड 84/192। दोनों का डिनोमिनेटर नसबनुमा कैसा है बच्चों, सेम है, इसलिए हमको क्या कर देना है, इसको देख लेना है सिर्फ। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 240। तो 240 क्या आ जाएगा आपका, ये ग्रेटर नंबर आ जाएगा। ये 7th वन क्वेश्चन हो गया। इसमें भी देखिए, और आप ऐसा कर सकते हैं इसको क्वेश्चन को कि ऐसे दिया हुआ है 15/12 एंड 7/16। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, इसको रिड्यूस कर दीजिए पहले, है ना। 15 को 3 से, 3 5 15, 3 4 12, मतलब ये आया 5/4 और ये आया 7/16। अब देखो इसमें क्या कर देना है, इधर 4 है और इधर 16 है, यानी यहाँ पर हमको क्या कर देना है, डिनोमिनेटर सेम बना देना है। ये दूसरा मेथड है, ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड था। ये डिनोमिनेटर हमको क्या कर देना है, सेम बनाना है, सबनुमा को सेम बनाना है। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 16 है, तो 4 के टेबल में 16 आता है, 4 4 16, मतलब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 4 4 16, 4 चौक 16, यहाँ पर दोनों सेम हो गया बच्चों। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई, यानी ऊपर और नीचे ज़रब करेंगे 4 से। अब 4 से ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 से अगर ज़रब करते हैं बच्चों तो इधर 16 है तो इधर भी 16 आता है। 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों यहाँ पर 16 है तो इधर भी 16 आ जाएगा। 4 5 20, इधर लिखते इधर जगह नहीं है इसलिए 4 4 16 और यहाँ पर 7/16। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है ना सबनुमा, तो ये बड़ा नंबर है, मतलब ये आपका
सेम आ गया। देखिए ये और ये कंपेयर कर दीजिए, है ना, यानी दोनों मेथड हो गए। और एक तीसरा मेथड है, वैसा भी कर सकते हैं। कैसे? इससे इसको, ये छोटा नंबर है, इससे इसको तकसीम दे दीजिए और देखिए तकसीम देकर कुछ एक सही 1 इंटीजर अपॉन में नंबर आ जाएगा, तो 1 इंटीजर 3/12 आ जाएगा और फिर 7/16। तो वैसे ही देखते जाना है बच्चों, बिल्कुल आसान है। ये फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, हमारे ख्याल से आपको फर्स्ट मेथड पसंद आ गया होगा, क्योंकि ये है ना, ये आसान आपको लगता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी ज़रब करते जाना है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों, अभी 8, 9, 10 3 क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लेफ्ट, दोनों भी माइनस माइनस है। चलिए अब देखिए वहाँ पर इसमें देखिए अभी 8, 9, 10 3 क्वेश्चन बाकी थे, वो कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर लेते हैं? -25/8 -9/4। इसमें देखो ये दोनों भी डिनोमिनेटर अलग अलग है। डिनोमिनेटर अगर अलग अलग है तो हम क्या कर लेंगे, इसको डिनोमिनेटर नसबनुमा सेम बनाएंगे। बच्चों इधर 8 है ना, देखो -25/8 एंड -9/4। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 8 है तो इधर भी 8 बनाएंगे हम, है ना। या तो इसका 4 और 8 का टेबल लिख दो। 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। 8 का 8 1 8, 8 2 16। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, तो यहाँ पर 8 बनाएंगे, यहाँ पर 8 बनाएंगे। अब यहाँ पर 8 बनाने के लिए ये सिंपल मेथड आपको सिखा रहे हैं हम। ये 8 बनाने के लिए, 8 बनाने के लिए 2 से ज़रब कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब ऊपर भी कर देना है सेम, इधर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले से इधर 8 है, यहाँ पर छोटा नंबर है, वो इसके टेबल में आता है आराम से। तो ये -25/8 हो गया और ये क्या हो गया, देखिए -18/8 हो गया। 9 2 18 हो गया ना, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 हो गया। देखो 9 2 18। अब दोनों का नसबनुमा निकाल दो, ऊपर सिर्फ डिनोमिनेटर ही, न्यूमरेटर ही देख लेना। इसमें ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, लेकिन यहाँ पर माइनस है। अब ये माइनस होने की वजह से आपका ये नंबर क्या रहेगा? ग्रेटर नंबर रहेगा। मतलब आप लिखेंगे यहाँ पर -25/8 इज़ लेस दैन -8/18 आ जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें ये समझ में आ रहा है, क्या कर दिए, नसबनुमा को निकाल दो। तो दोनों नंबर हैं, ये देखो यहाँ पर -18 -25, जैसे बताए थे, 2 अगर माइनस में है तो छोटा नंबर वो बड़ा हो जाता है। यहाँ पर देखिए दोनों भी प्लस है, मतलब कोई टेंशन नहीं, आसान है एकदम। यहाँ पर लिखेंगे 12/15 और इधर लिखेंगे 3/5। या यहाँ क्या कर देंगे हम, देखो बच्चों यहाँ पर 15 है तो इधर भी हम 15 ही बना देंगे, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर है ना। इसको 3 से ज़रब कर दो, ऊपर और नीचे दोनों तरफ करते जाना है, 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये 12/15 और ये 3 3 9, 5 3 15। अब ये डिनोमिनेटर को निकाल दो दोनों को। 9 और 12 में बड़ा नंबर कौन सा है? 12। तो ये आ गया आपका आंसर आ गया, यानी ये आपका बड़ा हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर देखिए। -7/11, इधर दोनों भी अलग अलग है। इससे पहले का क्वेश्चन हमने देखे थे 7th 1 या 8th 1 क्वेश्चन, 7th 1 क्वेश्चन। वैसे ही करते जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी ज़रब करते जाना है। मतलब ये लिखेंगे -7/11 इंटू और ये -3/4 इंटू ज़रब कर देंगे बच्चों। क्या कर देंगे, देखो ये 4 से इधर ज़रब कर देंगे, ऊपर और नीचे, इसको ये 4 से, और इन दोनों को ये 11 से। इसको याद रख लेना, है ना, वरना फिर ऐसे करते जाएंगे तो भी चल जाएगा डायरेक्ट। अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 7 4 28 -28/11 4 11 चौक 44 आ गया बच्चों। यहाँ पर देखिए 11 3 33 -33 एंड 44। अब देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, जैसा आया था इधर आया था वैसे ही आ गया क्वेश्चन, कि आपको यह करना क्या है। अभी आप क्या कर दीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके देखिए कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे इसमें ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ऐसे अगर माइनस प्लस निकालेंगे तो, लेकिन दोनों भी माइनस है तो हमने क्या बताए थे, अगर 2 माइनस है तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा बन जाता है, यानी ये आपका बड़ा नंबर हो गया। ओके, तो ये 10th 1 क्वेश्चन आपका हो चुका है। एक्सरसाइज 1.2 रिवाइज करके देखते जाइए। नहीं पसंद आ गया तो कमेंट कर दीजिए कि सर समझ में नहीं आया, तो फिर हम क्या कर देंगे, और एक मेथड से इसको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।